सर एक चीज़ और है ऑयल। अब आपने मीट की हमने बात के लिए ऑयल, कई लोग कहते हैं कि भाई वनस्पति ऑयल होना चाहिए, मूंगफली का तेल होना चाहिए, ऑलिव ऑयल होना चाहिए, कनोला ऑयल होना चाहिए, घी होना चाहिए, क्या होना चाहिए? और ये नवरात्रि की बात आई तो मेरे को ये भी कहना पड़ेगा कि मैं यस आज से मैं वेजिटेरियन हूँ डेफिनेटली these are the days that I do follow this and yes absolutely no alcohol for the next 9 days so that's I think Yes. this is fine for those who really want to celebrate the Navratras I think that's fair आपने पूछा तेल Oil. का तेल के भी फैट्स हैं तेल के भी बड़े फैट्स हैं ऑयल हाँ हमारे पेरेंट्स और हमारे दादा परदादों को तो बड़ी कम हार्ट डिजीज थी और वो तो घी खाते रहते थे सो ये फैट्स में आए वनस्पति जो कि घी की तरह लगते थे एंड मेनी ऑफ देम केम अराउंड 20-30 years ago अच्छा वो दे वर हाइड्रोजनेटेड फैट्स वो खराब फैट्स थे तो अगर हम अभी अपने लाइफ में देखें नॉर्मल ऑयल जो हम लेते हैं कॉर्न ऑयल सनफ्लावर ऑयल कनोला राइस ब्रांड, ये बहुत सारे हैं, ऑलिव बहुत ऑयल। सारे हैं हाँ। ये तो कॉमनली यूज्ड ऑयल हैं दे फाइन बट मस्टर्ड ऑयल द चीपेस्ट एंड द मोस्ट स्टेपल कहूँगा मस्टर्ड ऑयल वो एक्चुअली बहुत अच्छा ऑयल है मस्टर्ड ऑयल इज़ अ वेरी गुड ऑयल अच्छा हम फैज में भी जाते हैं तो ऑलिव ऑयल इज़ अ गुड ऑयल बट एक्सपेंसिव ऑयल तो लोग जाकर ऑलिव ऑयल खरीदते हैं कि शायद यही खाना चाहिए महंगा है तो अच्छा होगा ना महंगा तो अच्छा होगा बट एज सिंपल एज मस्टर्ड ऑयल इज़ ऑल्सो ग्रेट सो एक्चुअली अगर आप घर का खाना सोचें इस टाइम पे हर एक के घर में तो अच्छा घी इज़ नॉट बैड 1 or 2 teaspoonful ऑफ घी इज़ बेटर देन मेनी ऑफ द बैड ऑयल जो कि हम पहले खाते रहे हैं तो इसीलिए वो हेल्दी माना जाता है एक स्पेसिफिक 1 या 2 चम्मच पर डे ये नहीं कि हर सब्जी घी में बन रही है क्योंकि डॉक्टर सेठ ने कहा था कि घी इज़ नॉट बैड तो अब तो हर चीज़ घी में बननी चाहिए यू हैव टू अंडरस्टैंड कि 1 or 2 teaspoonful इज़ नॉट बैड कंपेयर टू मेनी ऑफ द अदर थिंग्स दैट वी बीन ईटिंग सो आप अपना घर में बैलेंस रखिए सिंपल ऑयल्स आर गुड प्रोवाइडेड आप उसको एक्सेस ऑयल में न तल रहे हों और आजकल आई डोंट बिलीव कि किसी का घर का खाना इतने ऑयल में बन रहा है कि वो ड्रिप कर रहा है खाना ऑयल से बाहर के खाने आपने देखे ही हैं जब तक ऑयल तैर ना रहा हो तब तक वो खाना अच्छा नहीं समझा जाता आप भी खुद कहते हो कि किस रेस्टोरेंट में पहुंच गए इसमें तो तेल ही नहीं दिख रहा है ये बड़ा सूखा सूखा खाना है ट्रू सर। और सर किचन में अपने क्या चेंजेस ला सकते हैं? ऑयल में तो आपने बताया कि ठीक है मस्टर्ड एंड घी इज़ अ बेटर ऑप्शन, बट अगर हम अपनी किचन के अंदर क्या गेहूं को पूरी तरह से बंद कर दें? आजकल एक गेहूं सबसे बड़ा दुश्मन हो गया है तो क्या उसको बंद कर दें? किचन में क्या कुछ ऐसे रिप्लेसमेंट्स हो सकते हैं जो हमारे दिल को अच्छा रख सकते हैं? मैं अब डाइटिशियन की तरह तो नहीं बात कर सकता न ही एक होम मेकर की तरह बात कर सकता हूँ neither like a cook I'm very balanced around all these things to say कि yes मैं भी personally मैं wheat avoid कर रहा हूँ I ब्राउन ब्रेड ज़्यादा खाता हूँ मैं wheat को avoid करके wheat germ breads but पता क्या है अगर आप कोई भी चीज़ स्मॉल क्वांटिटीज़ में खा रहे हो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको आप 100 कहो कि मेरे को इसको रिमूव ही कर देना लाइफ से ठीक है यू शुड मूव टूवर्ड्स मोर ऑफ ग्रेन्स मिलेट्स की बात आ गई है यस वी डेफिनेटली प्रमोट मिलेट आई थिंक इट्स इज अ गुड ग्रेन टू हैव और रिफाइंड चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा ख़राब होती जा रही हैं इफ़ यू रियली वुड अंडरस्टैंड हम लोग के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे कम रिफाइंड चीज़ें होती थी इतना फाइन आटा नहीं होता था जो बिल्कुल सफ़ेद होता था ग्राउंड करके फिर भी उसमें भूसा होता था एंड ऑल दीज थिंग्स हैव बीन हेल्पफुल इन द पास्ट जितने भी हम ग्रेन्स खाते हैं जितना भी भूसा खाते हैं गट को हेल्प करता है कई तरीके से हेल्प करता है जितनी भी हम रिफाइंड चीज़ें करते जाते हैं उससे कई एडवांटेजियस या फ़ायदेमंद आइटम्स रिमूव हो रही हैं और इसीलिए हम कहते हैं जब मिलेट्स की बात आती है तो वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स ग्रेन्स rather than more refined stuff. So that also again, lifestyle changes helps your heart. Lifestyle changes और ये balanced diets पे आता है कि आप बहुत refined ना खा के ये सब करें so that ये balanced life and ये सब heart को help करता है. In fact heart को नहीं पूरी bodies को help करता है. So yes
कुछ हद से हमें रिफाइंड चीज़ों को रिमूव करके मोर ग्रेन्स एंड मिलेट्स पे आना चाहिए. दैट हेल्प्स टू बॉडी इन मल्टीपल वेज. हार्ट हेल्थ जहाँ तक सवाल है, इनको क्वान्टिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है. इन जनरल बैलेंस हेल्दी डाइट, less of saturated fats, use of proper oils in moderate quantities, and less eating outside and more eating at home is the right way to go for your heart.